पेट्रोल 150 रुपये लीटर। सच बताऊं, ये सुनते ही पेट में एक हल्की सी दर्द उठती है ना, क्योंकि अभी भी जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो दिल थोड़ा रोता है। और अगर कभी 150 का बोर्ड लगा दिख जाए तो शायद हम वहाँ से सीधे घर वापस आ जाएं और गाड़ी बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी है। क्या फ्यूचर में इंडिया में पेट्रोल 150 लीटर तक पहुंच सकता है? और अगर पहुंचा तो आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी बोरिंग लेक्चर के सीधी बात सीधी समझ। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में पेट्रोल का प्राइस आता कहाँ से है। देखो, हम लोग अकेले ये डिसाइड नहीं करते। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, मतलब अरब देशों से, रशिया से, इराक से। जब वहाँ कुछ भी होता है, कोई भी वॉर या कोई टेंशन, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, तो सीधा असर आता है हमारे पंप पर। सोचिए ऐसे, जैसे आप किसी दोस्त के घर से राशन मंगवाते हो। अगर उस दोस्त के मोहल्ले में कोई भी झगड़ा हो रहा हो, दरवाज़ा बंद करके बैठा है, तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह इंडिया का क्रूड ऑयल सप्लाई करता है पूरी दुनिया, और जब वहाँ हलचल होती है, हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है। और ये हलचल अभी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हो चुका है बिल्कुल हमारे सामने। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2026 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की डिस्ट्रप्शन के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई एक ही महीने में 10.1 बिलियन बैरल्स पर डे क्रैश कर गई। ये कोविड पैंडेमिक के बाद का सबसे बड़ा क्वार्टरली डिक्लाइन था। और हॉर्मस स्ट्रेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये एक छोटी सी वाटर पैसेज है, लेकिन दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। जब वहाँ टेंशन आई, टैंकर ऑपरेटर्स ने शिपमेंट्स रोक दिए और क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक ही हफ्ते में 35% उछल गए। ब्रेंट क्रूड $90 पर बैरल के ऊपर पहुँच गया इंस्टेंटली, बिना किसी वार्निंग के। और मार्केट्स की एक पुरानी आदत होती है, डर से रिएक्ट करना। रियल शॉर्टेज आने से पहले ही डैमेज हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी ये सोच के अभी से ही ऑयल खरीदने लगते हैं। ये सब डायरेक्टली इंडिया तक पहुंचा। गुड रिटर्न्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 15, 2026 को स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 3 रुपए से ज़्यादा पर लीटर का हाइक किया। ये लगभग 4 साल में पहली बार हुआ था। हैदराबाद में पेट्रोल 110.89 पर लीटर हो गया, त्रिवेंद्रपुरम में 110.58, मुंबई में 106.68 रुपीज़ और बेंगलुरु में 106.28 रुपीज़। CNG भी दिल्ली NCR में पहली बार 80 रुपीज़ पर केजी के ऊपर क्रॉस कर गई। रिलाइजर ब्रोकिंग के SVP अजित मिश्रा ने इसी रिपोर्ट में कहा कि ये प्राइस हाइक डायरेक्टली वेस्ट इंडिया के एनर्जी क्राइसिस और हॉर्मस स्ट्रेट के डिस्ट्रप्शन का असर है। मतलब जो हम थ्योरी में समझते थे वो अब पंप पर दिख रहा है नंबर्स में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, और ये वाला पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और 100 रुपये से ऊपर देते हैं 1 लीटर के लिए, तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स होता है। Qualisimplified.in की एक डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल के फाइनल प्राइस में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट का वॉट और रीजनल फ्रेट चार्जेस, ये सब मिलकर फाइनल प्राइस बनाते हैं। और क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST के अंडर नहीं आते, हर स्टेट अपना अलग वॉट लगाती है। इसी वजह से मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से ज़्यादा महंगा होता है। कई स्टेट में तो पंप प्राइस का 50% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स होता है। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस चाहे थोड़ा कम भी हो, आपको पंप पर रिलीफ मिलने की गारंटी नहीं होती जब तक गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं घटाती। एक और चीज़ है जो डायरेक्टली आपकी जेब पर मार करती है, रुपये और डॉलर का रिश्ता। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल डॉलर में बिकता है, मतलब इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए पहले डॉलर्स खरीदना पड़ते हैं। और Univest.in की 1 मई 2026 रिपोर्ट के मुताबिक रुपये मार्च 2025 के 85.53 रुपए से गिरती गिरती मई 2026 में 95 रुपए के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई। सिर्फ 12 महीने में 10% से ज़्यादा की गिरावट। 2 साल पहले
83 रुपए में $1 मिलता था, आज वही 95 रुपए से भी ज़्यादा लगता है। और यही वाला डबल डैमेज होता है। क्रूड ऑयल महंगा भी है, ऊपर से रूपी भी वीक है। कॉलेज सिंप्लीफाइड की रिपोर्ट इसको बिल्कुल सही डिस्क्राइब करती है। अ वीकर रूपी मेक्स इंपोर्टिंग द नेक्स्ट बैरल ऑफ ऑयल इवन मोर एक्सपेंसिव इवन इफ द इंटरनेशनल डॉलर प्राइस रिमेन्स कंप्लीटली फ्लैट। मतलब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस सेम भी रहे तो भी इंडिया में पेट्रोल महंगा हो सकता है, सिर्फ रूपी के वीक होने से। अब सीधा सवाल, क्या सच में पेट्रोल 150 रुपए हो सकता है? जवाब ऑनेस्ट रखें, हो सकता है, और ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। discoveryalert.com.au की एक रिसेंट एनालिसिस में इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने प्रोजेक्ट किया है कि अगर हार्मज स्ट्रेट का क्लोजर 12 वीक तक चला तो ब्रेंट क्रूड $154 पर बैरल तक पहुंच सकता है, और सीवियर एस्केलेशन में $200 पर बैरल के सिनेरियोज भी प्लॉजिबल माने गए हैं। अभी ब्रेंट क्रूड $105 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये $154 तक गया और ऊपर से रूपी 96 to 97 पर है और टैक्सेस सेम रहे तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल सिर्फ एक डर नहीं, एक रियल पॉसिबिलिटी बन जाती है। गोल्डमैन सैक्स ने भी पहले वार्न किया था कि अगर हॉर्मज डिस्ट्रप्शन हुआ तो ब्रेंट ब्रीफली $110 पर बैरल तक पीक कर सकता है। वो तो हो चुका, आगे क्या होगा अभी फ्लूइड है, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और अगर ये हो गया तो असल तकलीफ अब शुरू होगी। सबसे पहली मार पड़ेगी डेली ट्रैवल पर। जो लोग बाइक से ऑफिस जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, उनका मंथली फ्यूल बजट पूरी तरह हिल जाएगा। आज 2000 रुपए महीने का फ्यूल कल 3000 से ऊपर होगा, सीधा पॉकेट से। लेकिन असली डोमिनो इफेक्ट उसके बाद आता है, जब हर चीज महंगी होनी शुरू होती है। ट्रक से सब्जी आती है मार्केट में, ट्रक महंगा चलेगा तो सब्जी महंगी होगी। ऑनलाइन डिलीवरी बाइक यूज करते हैं, उनका खर्चा बढ़ेगा तो डिलीवरी चार्ज बढ़ेगा। फैक्ट्री से सामान की ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो प्रोडक्ट का MRP भी बढ़ेगा। किराया, कपड़ा, दवा, घर का हर सामान, सब पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा। और VSRKC कैपिटल की एक रिपोर्ट यही कह रही है, फ्यूल प्राइसेस हैव राइजन डायरेक्टली, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लायंसेस एंड एडिबल ऑयल हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। द फुल इम्पैक्ट टिपिकली अपीयर्स इन CPI डाटा 3 to 9 months आफ्टर द डिस्ट्रप्शन। मतलब पंप पर जो आज दिख रहा है उसकी असली कसक 6 से 9 महीने बाद इन्फ्लेशन के फॉर्म में आएगी। और सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा मिडिल क्लास पर। ये बात याद रखना, जो गरीब है वो पहले से साइकिल या पैदल चले जाते हैं, जो अमीर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा दबाया जाएगा वो मिडिल क्लास जो EMI भी भरता है, घर का खर्चा भी चलाता है, बच्चा भी पढ़ाता है, और अब फ्यूल भी महंगा। यहाँ सेविंग्स का प्लान हिल जाता है, फ्यूचर के सपने पर कांट छांट शुरू हो जाती है, और ये चीज नंबर से ज्यादा दिल को दर्द देती है। तो इंडिया कर क्या रहा है? सीधा ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कॉलेज सिंप्लीफाइड की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए पर लीटर तक घटाई, लेकिन स्टेट लेवल वॉट अलग अलग रहने की वजह से आम इंसान को पंप पर बड़ा रिलीफ नहीं मिला। लॉन्ग टर्म में EVs पर सब्सिडीज चल रही हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% टारगेट है और रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बड़ी स्केल पर लग रहे हैं। लेकिन सच ये है, ये सब 10-15 साल का सॉल्यूशन है। अभी के लिए इंडिया क्रूड ऑयल पर बहुत डिपेंड है, और ये डिपेंडेंसी कल खत्म होने वाली नहीं। तो समरी में समझे, इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अभी हॉर्मज स्ट्रेट डिस्ट्रप्शन से ग्लोबल सप्लाई क्रैश हुई है। रूपी 95 की रिकॉर्ड लो पर है, जिससे सेम क्रूड भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। पंप प्राइस का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्सेस है और फॉरेन नहीं हटेगा। एनालिस्ट 154 रुपये पर बैरल क्रूड के सिनेरियोज बात कर रहे हैं, और अगर वो हुआ तो 150 रुपीज लीटर पेट्रोल एक रियल नंबर है। इसका डोमिनो इफेक्ट किराए से लेकर स्कूल फीस तक हर जगह दिखेगा। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिटेगी। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो चल रहे हैं, लेकिन अभी इमीडिएट रिलीफ की कोई गारंटी नहीं है। ये तो रही बातें नंबर से, रिपोर्ट से, दुनिया से, लेकिन असल इंसान आप हैं, जो सुबह उठ के काम पर जाते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। आप बताओ,
अगर पेट्रोल 150 रुपए हो गया तो आप क्या करोगे? गाड़ी बंद, ईवीज लोगे, साइकिल निकालोगे या सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि ऑप्शन ही क्या है? कमेंट सेक्शन आपका है, सच वाला जवाब चाहिए। नो स्क्रिप्ट, नो फिल्टर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और बैठक को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हर हफ्ते एक ऐसी ही काम की बात करते हैं, सीधी, सिंपल और दिल से। मैं हूं कल्पना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।